धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चरणों में बंदगी हमारे रूल साहिब जी को, जो अपने समय से मुझे थोड़ा समय दिया। वास्तव में मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं आज जन्मदिन की मुबारकबाद खड़े होके दूं, और वो मैंने सही बता रही हूं कि मैंने एक बार भी अपनी जबान से नहीं कहा। हमारे संतों में वो शक्ति होती है कि मन की बात को समझ लेते हैं, और उन्होंने समझ लिया। मैं संत सम्राट कबीर साहब को नमन बंदन करते हुए आए हुए यहाँ महान संत श्री संत उमेश कबीर साहब को बंदगी करते हुए, राधा साहब जी को बंदगी करते हुए, और रूल साहब जी को बंदगी करते हुए, सभी संत जितने आए हुए हैं उनको बंदगी करते हुए, सभी गुरु भाई बहनों को बंदगी करते हुए, मैं रूल साहब जी के बारे में ही थोड़ा कहना चाहूंगी। और कुछ ज्यादा नहीं कहना है मुझे, क्योंकि इतने बड़े बड़े संत जहां बोल चुके हों तो मेरे बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। मैं तो एक छोटी सी इन लोगों की सेवक हूं मात्र, जो आप लोगों के बीच में थोड़ी से रूल साहब जी की, जो मैंने 1 साल शायद पूरा नहीं हुआ है रूल साहब जी से मिले हुए मुझे। मैं शायद 22 जनवरी को रूल साहब जी से रूबरू हुई थी, जब मेरे सदगुरुदेव जी का परिनिर्वाण दिवस था 22 फरवरी को। इतना प्रेम संतों में होता है ये तो मैं पहले से जानती हूँ, कि मुझे जब सदगुरुदेव सामल साहिब जी मिले तो जो प्रेम मिला है वो मुझे पता है कि संतों में इतना प्रेम होता है, इतना आकर्षण होता है, उनमें ऐसी चुंबक होती है जो अपने भक्तों को खींची लेते। जहां जाते हैं जिनके मन में वो ज्योति जगी होती है तो वो निश्चित रूप से रूल साहब जी भी ऐसे ही एक चुंबकीय संत हैं। पहली बार मिले तो मैंने ज्यादा देखा था, बस दोबारा मिले। सहयोग की बात है कि साहिब जी का सीधा पदापड़ मेरे घर पे ही हुआ, और मैंने उनको चाय पिलाई रात के 11:30 बजे। और ऐसा सहयोग कि मेरा बिल्कुल भी मनाने का नहीं था। मई में, मैं शायद जून में आई थी, लेकिन साहिब जी की इच्छा इतनी प्रबल थी कि मुझे खींच लाई, और राधा साहिब जी ने जबरदस्ती कि नहीं चलना है चलना। और सच बता रही हूँ कि मेरा एक रत्ती भर भी मन राजस्थान आने का नहीं था, क्योंकि जून की गर्मी और राजस्थान आना। और राधा साहिब जी एक ही बात कह रही थी, बस तू चल के देख, फिर देखना तुझे शीतलता मिलेगी। और सच बता रही हूँ कि राजस्थान आके मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं चाहे पहाड़ियों में चली जाती, ठंडक में चली जाती, वो ठंडक नहीं मिलती जो यहाँ आके मुझे मिली। मैं शायद यहाँ 8 दिन रुकी थी, इतना प्रेम मिला। रूल साहब जी के नियम, जैसा नाम वैसा काम, कि सदगुरु सबको नहीं मिलते। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे सदगुरु मिले हुए। मैं ये कहती हूँ, जैसा कि हमारे उमेश कबीर साहब जी ने भी कहा, कि इस धरती पे आते आते सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। जैसे ही इस सीमा में प्रवेश हुई, कल की भी बात बता रही हूँ, मैंने राधा साहब जी से कहा, मैं साहब जी इतना मन प्रसन्न हो गया, वहां से चले थे तब नहीं था। जैसे ही इस जमीन पर पैर रखा मन प्रसन्न हो गया। यहाँ आके साहिब जी का एक तो स्वभाव अच्छा है ही, और इतने नियम धर्म से चलने वाले संत हैं कि इतने लोग होने के बाद कहीं
कहीं भी अव्यवस्था नहीं दिखाई देती है। किधर भी आप किधर भी चले जाएं आश्रम में, चाहे वो खाने की तरफ चले जाएं, चाहे आप जहां लोग लेटे हैं वहां चले जाएं, चाहे जहां बैठे हैं वहां चले जाएं, चाहे इधर चले जाएं, चाहे जहां भी इस आश्रम के आसपास चले जाएं, आपको हर चीज व्यवस्थित मिलेगी। और जो संसार की चीजों को व्यवस्थित कर लेता है वो निश्चित रूप से अपने मन को भी व्यवस्थित कर लेता है। जिस तरह से उन्होंने संसार की चीजों को व्यवस्थित कर रखा है, उसी तरह से अपने मन को भी एकाग्र कर रखा है, उस परमात्मा में लगा रखा है। ये बात जो भी ध्यानी व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से समझ जाएगा कि वो कितना ध्यान करवाते हैं और करते हैं। जिस जमीन पर सच्चे संत रहते हैं वहीं आके आपको सुकून मिलता है। जब सच्चे संत मिलते हैं और उनके पास आप बैठते हैं तो आपको निश्चित रूप से सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और रूल साहब जी के सानिध्य में आके मैंने ये बात समझी है। और मेरे सदगुरु थे सामल साहब जी, उनके सानिध्य में मैं बहुत समय तक रही, वो समझा है। इसलिए संतों के सानिध्य में निश्चित रूप से सुकून मिलता है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आप रूल साहब जी के शिष्य हैं और उनके संपर्क में हैं। मैं यही सब लोगों से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे संतों की शरण में आते रहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करते रहिए। इसी के साथ समय की कमी के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी को कि अपने समय में से मुझे समय दिया। साहिब बंदगी।